ट्रेन का सफर और महंगा हो सकता है। इस बार रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि इस बार लोकलुभावन घोषणाओं से ज्यादा जोर यात्रियों को सुविधाएं देने पर ही रहेगा। The Honorable Prime Minister in year one took a decision that I am not going to be running after this cheap populism because ultimately this will be counterproductive. And therefore this business of making announcements must give way to creation of a railways as a service organization which is able to commercially sustain itself and provide a world-class service itself. So the concentration really would have to be on the quality of infrastructure, the quality of our railway stations. वहीं रेल किराए तय करने का काम भी अब सरकार अपने पास नहीं रखना चाहती। इसके लिए एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये अथॉरिटी एक स्वतंत्र रेगुलेटर की तरह काम करेगी और इसके 3 प्रमुख काम होंगे। पहला, रेल किराए को तय करना। दूसरा, रेलवे के परफॉर्मेंस संबंधी स्टैंडर्ड सेट करना। और तीसरा, अलग अलग संस्थाओं के साथ विवाद का निपटारा करना। खास बात यह है कि सरकार इस अथॉरिटी को लाने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से लाया जाएगा, यानी कैबिनेट के पास करते ही रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेलवे के साथ साथ उससे जुड़ी सुविधाओं के सुधार पर भी ध्यान देगी। वित्त मंत्री ने संकेत दे दिया है कि सुविधाओं के लिए यात्रियों को उसकी कीमत भी देनी होगी। Basic principles on which any establishment, including particularly a commercial establishment, is to be run. If you provide services, the first essential principle is that the consumers must pay for the services that they receive. वित्त मंत्री ने साफ किया कि जैसे हवाई सफर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए यात्रियों से कीमत वसूली जाती है, वैसे ही रेलवे को सफल बनाने के लिए भी ये कदम जरूरी है। फिलहाल रेलवे हर टिकट पर यात्रा का 57% किराया वसूलती है और बाकी की रकम पर सब्सिडी दी जाती है।